नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करके खबरों का आगाज करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। सीएम योगी ने एनएसजी ब्लैक कैट रैली को फ्लैग ऑफ किया। साथ ही अपने संबोधन में कहा कि हमारी सुरक्षा के लिए ये जवान शहीद हुए। एनएसजी ब्लैक कैट कार रैली कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि अनगिनत बलिदान के बाद देश आजाद हुआ। साथ ही कहा कि उत्तर प्रदेश देश का हृदय स्थल है। सीएम योगी का चंदौली दौरा आज। पूर्वांचल के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज का करेंगे शिलान्यास। वाराणसी भी जाएंगे सीएम योगी। यहां पर दिव्यांग क्रिकेट के समापन समारोह में करेंगे खिलाड़ियों को सम्मानित। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का शाहजहांपुर दौरा। सिख समुदाय के लोगों से करेंगे मुलाकात। समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य स्वर्गीय राममूर्ति वर्मा को देंगे श्रद्धांजलि। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कुछ समय से हिंदुस्तान के किसानों पर सरकार का आक्रमण हो रहा है। किसानों को जीप के नीचे कुचला जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि इससे पहले उनकी जमीन छीनी गई। 3 नए कृषि कानून किसान पर हमला है, इसलिए किसान धरना पर बैठे हुए हैं। राहुल ने कहा कि यूपी में किसानों को मारा जा रहा है। सरकार किसानों को उकसा रही है। सरकार किसानों की ताकत नहीं समझ रही। राहुल गांधी ने कहा कि हमने कौन सी गलती की है जो हमें रोका जा रहा है। राज्यों के सीएम को यूपी नहीं जाने दिया जा रहा। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम कल लखनऊ में थे लेकिन लखीमपुर खीरी नहीं गए। 3 कृषि कानून किसानों पर हमला है। यूपी के क्रिमिनल्स कुछ भी कर सकते हैं। मर्डर रेप वहां पर आरोपी बाहर होते हैं, पीड़ित जेल में होता है या फिर मारे जाते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हमारा काम प्रेशर बनाना है। हाथरस में हमने प्रेशर बनाया तब कार्रवाई हुई। अगर हाथरस में हम न जाते तो अपराधी बचकर निकल जाते। लखीमपुर खीरी मुद्दे को लेकर राहुल गांधी के लखनऊ आने से पहले लगी होर्डिंग्स। सिख समुदाय में राहुल गांधी के दौरे को लेकर काफी आक्रोश। राहुल गांधी को 1984 दंगों की याद दिलाने के साथ पोस्टर्स से लिखा नहीं चाहिए सहानुभूति। राहुल गांधी के लखीमपुर खीरी दौरे से पहले प्रशासन अलर्ट। लखनऊ में लगाई गई धारा 144। सीतापुर और बहराइच में इंटरनेट सेवाएं बंद। अयोध्या में 11 दिवसीय फिल्मी कलाकारों की रामलीला की शुरुआत आज से हुई। यह रामलीला 15 अक्टूबर तक चलेगी, जिसका सुदर्शन समेत सोशल मीडिया से 26 भाषाओं में शाम 7 बजे से 10 बजे तक प्रसारित किया जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी रामलीला का उद्घाटन प्रदेश के सांस्कृतिक और पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी ने किया। श्री राम की जन्मभूमि पर 11 दिन तक चलेगा ये कार्यक्रम। अयोध्या की रामलीला में भाग्यश्री सीता का रोल अदा कर रही हैं, तो वहीं बिंदु दारा सिंह हनुमान का रोल और फिल्म एक्टर शहबाज खान रावण, असरानी नारद मुनि, इसके अलावा राजा मुराद कुंभकर्ण और शक्ति कपूर अहिरावण का रोल अदा कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी में पूरी घटना की जांच के लिए गठित की गई एसआईटी 6 सदस्यों की बनाई गई है। एसआईटी की टीम पूरी घटना की होगी निष्पक्ष जांच। लखीमपुर हादसे में बहराइच के 2 किसानों की मौत हो गई थी, जिनका पोस्टमार्टम लखीमपुर में ही किया गया था, लेकिन एक मृतक के परिवार वाले पोस्टमार्टम रिपोर्ट को मानने को तैयार नहीं थे। मृतक के परिवार दोबारा पोस्टमार्टम अपने डॉक्टरों से सम्मुख करवाना चाहते थे। इस मांग को लेकर प्रशासन और किसानों की कई दौरे की बात हुई और किसानों ने समर्थन में लाकर शिकायत भी आए और काफी जद्दोजहद के बाद दोबारा पोस्टमार्टम कराया गया। बहराइच में हुआ मृतक किसान गुरविंदर सिंह का अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार में उमड़ा लोगों का सैलाब। लखीमपुर खीरी में किसानों की बर्बरतापूर्वक की गई हत्या के बाद आक्रोशित प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को किसानों के ऊपर भारत सरकार के गृह मंत्री राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मेहता द्वारा किसानों को सड़क पर पड़ी हुई सब्जी की तरह कुचला गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश के स्वामित्व योजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। इस मौके पर पीएम योजना के 1,71,000 लाभार्थियों को ई प्रॉपर्टी कार्ड्स भी सौंपेंगे। इस दौरान राज्य के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी उपस्थित रहेंगे। आज पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। आज डीजल के दाम में 34 से 37 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, तो पेट्रोल के दाम में 26 से 30 पैसे की बढ़ोतरी हुई। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत करीब 102 रुपये 94 पैसे पहुंच चुकी है। डीजल 91 रुपये 42 पैसे के पार। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 108 रुपये 96 पैसे प्रति लीटर के रिकॉर्ड स्तर को छू गई है और डीजल की कीमत 99 रुपये 17 पैसे प्रति लीटर। कोलकाता में पेट्रोल का दाम 103 रुपये 65 पैसे प्रति लीटर पहुंच चुका है, जबकि डीजल का दाम 94 रुपये 53 पैसे प्रति लीटर। चेन्नई में भी पेट्रोल 100 रुपये 49 पैसे प्रति लीटर है, तो डीजल 95 रुपये 93 पैसे प्रति लीटर पहुंच चुका है। नॉन सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में आज एक बार फिर से बढ़ोतरी की गई है। नॉन सब्सिडी वाले 14.2 किलो के सिलेंडर पर 15 रुपये बढ़ाए गए हैं। दिल्ली मुंबई में नॉन सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 884 रुपये 50 पैसे हो गई है, बढ़ के अब 899 रुपये 50 पैसे हो गई है। अलीगढ़ के पुलिसकर्मियों के सड़क हादसे में मौत के बाद पुलिस महकमा गमगीन हो गया है। वहीं दूसरी ओर पुलिसकर्मियों की मौत पर एसएसपी अलीगढ़ ने संवेदनशीलता व्यक्त की। भदोही जिले में कुछ लोगों ने बीजेपी नेता के भतीजे की धारदार हथियार से हमला करके हत्या कर दी। आरोप है कि जमीनी विवाद और पुरानी रंजिश में 6 लोगों ने मिलकर हत्या की। अमेठी में पूर्व कैबिनेट मंत्री के ड्राइवर पर हुआ जानलेवा हमला। गायत्री प्रजापति के ड्राइवर पर किया गया हमला। बाइक सवार बदमाशों ने ड्राइवर पर चलाई गोलियां। गाजियाबाद के शिप्रा रिवेरा इलाके में रेस्टोरेंट में 2 युवकों ने स्टाफ के साथ बदसलूकी की है। यही नहीं, दोनों युवकों ने रेस्टोरेंट में रखा हुआ सामान इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ग्रेटर नोएडा में चाकू से गोदकर युवक की हत्या की गई। घर के बाहर देर रात तक जरासी कहासुनी होने पर आधा दर्जन दबंगों ने चाकू से गोदकर हत्या कर डाली। गाजियाबाद में मोदीनगर बाइक सवार दंपति को ट्रक ने टक्कर मार दी, वहीं दोनों के मौके पर मौत हो गई। अलीगढ़ में तीर्थयात्रियों से भरी बस डिवाइडर पर चढ़ी और बड़ा हादसा होने से टल गया। 1 महीने में तीसरा बड़ा हादसा हुआ। आगरा में पितृपक्ष की अमावस्या के आखिरी दिन रही हाथी घाट पर भीड़। लोगों ने लगाई यमुना में डुबकी। एटा में डंपर ने बाइक सवारों को मारी टक्कर। एक बाइक सवार की मौके पर हुई मौत और 2 घायल। अमरोहा में मकान की छत गिरने से दबा परिवार। छत गिरने से एक ही परिवार के 6 लोग दबे, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। आगरा में शिक्षक ने बच्चों को क्लास के बाहर निकाला, वहीं डंडे के बल पर बच्चों को बाहर निकाला। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। श्रावस्ती में किसान पर आवारा मवेशी ने बोला हमला। खेत की रखवाली करने गया था किसान, वहीं किसान के मौके पर ही हुई दर्दनाक मौत। मुखिया पुष्कर सिंह धामी की विधानसभा खटीमा में आम जनता की शिकायतों के निस्तारण के लिए तहसील में तहसीलदार दिवस का आयोजन किया गया। उत्तराखंड कांग्रेस का लोकतंत्र बचाओ मार्च। बाजपुर किच्छा से सीतापुर तक निकलेगा मार्च। हरिद्वार में पितृ अमावस्या पर बुमराह श्रद्धालुओं का सैलाब। हर की पौड़ी पर गंगा स्नान और तर्पण जारी। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी से पहुंच रही हैं लोग।
देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 19,031 नए मामले आए सामने, 24,744 रिकवरी और 276 लोगों की कोरोना से मौत। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,401 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में 39 मरीजों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में अभी भी 33,000 एक्टिव केस मौजूद। तो दिल्ली में 24 घंटे में 27 नए मामले सामने आए हैं कोरोना के। एक दिन में 76 मरीजों की रिकवरी हुई है और दिल्ली में अभी भी 349 एक्टिव केस मौजूद। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 14 नए केस आए सामने। एक दिन में 10 मरीजों की रिकवरी। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 283। हरियाणा में 2 सप्ताह और बढ़ाया गया लॉकडाउन। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि 18 अक्टूबर 2021 की सुबह 5 बजे तक बढ़ाई गई। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके अरविंद त्रिवेदी के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि हमने अरविंद त्रिवेदी को खो दिया, जो न केवल एक असाधारण अभिनेता थे बल्कि जनसेवा के प्रति जुनूनी थे। शाहरुख के बेटे आर्यन को एनसीबी ने ड्रग्स मामले में गिरफ्तार कर लिया है। किंग खान के लिए ये मुश्किल समय है, मगर एक्टर ने फैंस लगातार उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं और उनके घर मन्नत पहुंचकर एक्टर का हौसला बढ़ा रहे हैं। बॉलीवुड के सबसे हैंडसम एक्टर कहे जाने वाले विनोद खन्ना का आज बर्थ एनिवर्सरी है। बहरहाल विनोद का नाम इंडस्ट्री के उन एक्टर्स में गिना जाता है जिन्होंने अपनी फिल्मी पारी में कई उतार चढ़ाव देखे। बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा की कुछ ताजा तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। फोटो में मलाइका अरोड़ा सिल्वर कलर की ड्रेस पहने हुए दिखाई दे रही हैं। धार्मिक मान्यताओं का हवाला देते हुए ज़ारा वसीम ने अचानक बॉलीवुड को अलविदा कह दिया था। उन्होंने अपनी पिछले काफ़ी लंबे वक्त के बाद पहली बार इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर की है जिसमें उनका चेहरा नहीं दिख रहा है। मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर में कल से खोलने की अनुमति दे दी गई है। श्रद्धालु QR कोड के जरिए दर्शन कर सकेंगे। अमेरिका में 1 सितंबर 2021 के बाद कोरोना के मरीजों के अस्पताल में भर्ती होने की दर में 25% की गिरावट आई है। 20 सितंबर के बाद मौतों का आंकड़ा भी गिरा। ताइवान के रक्षा क्षेत्र में घुसपैठ कर चीन उसे डराने में लगा हुआ है। हथियारों के लैस विमान समेत 150 से ज्यादा लड़ाकू विमान भेज चुकी है। चीन में इस कदम को अमेरिका ने उकसाने की गतिविधि बताया है।